हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट जीपेड। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के टॉपिक एज की, जिसको कि हम आयु भी कहते हैं। इसमें आज हम रेशियो बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे और किस टाइप से उनको सोल्व करते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं सोल्व करने के। आज हम इस वीडियो में वो सारे देखने वाले हैं। इस वीडियो में जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर के अकॉर्डिंग ही सेट किए गए हैं कि किस लेवल का उसमें आता है और किस लेवल का आपका एग्जामिनर है वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह हम स्टार्टिंग में समझते हैं कि टॉपिक होता मतलब इस टॉपिक में कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन दिए रहते हैं, जैसे ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 है और उनकी जो आयु है उनका योग 20 है। ठीक है, मतलब यानी कि 20 वर्ष है। तो ए और बी की आयु बताइए। तो ठीक है, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें ऐसा करना पड़ता है, इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारा हो जाएगा 5 यूनिट, और 5 यूनिट से हम इस 20 को काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 एकम 5, 5 चौके 20, मतलब 1 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, 4 का हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 4 तो ये जाएगा हमारा 8, और 4 का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा हमारा 12। ठीक है, उनकी जो आयु है वो क्या निकल के आ गई, 8 वर्ष और 12 वर्ष। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या फिर वो रेशियो दे देता है हमको, ठीक है, और आयु पूछता है कि इनकी आयु क्या होगी। कुछ इस टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं, तो वो हम सोल्व करने वाले हैं और उसके साथ में ये भी देखने वाले हैं कि किस टाइप से वो सोल्व होते हैं और क्या क्या इसके तरीके होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, पी और क्यू की वर्तमान आयु में 5:8 का अनुपात है। 4 वर्ष के बाद उनकी आयु में 2:3 का अनुपात हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 लाइन खींच लेंगे। इसका मतलब होता है, फर्स्ट वाली का होता है पास्ट, ठीक है, सेकेंड वाली का होता है प्रेजेंट, और जो लास्ट होती है इसका मतलब होता है फ्यूचर। ठीक है, तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है, 5:8। ठीक है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। ठीक है, 2 वर्ष, सॉरी 4 वर्ष बाद, यानी कि फ्यूचर में वो 4 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे, रेशियो मतलब उनकी आयु का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:3। ठीक है, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। अब वो पूछ रहा है कि क्यू की वर्तमान आयु क्या है, मतलब जो क्यू है हमारा, ये तो होगा हमारा पी और ये होगा हमारा क्यू। क्यू की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैप कितने का दे रखा है, डिफरेंस 4 का है, 4 वर्ष का है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे 4 लिखेंगे, यहाँ पे भी नीचे 4 लिखेंगे। ठीक है, इसमें हम जो पहला मेथड यूज करने वाले हैं, ये हमारा मेथड नंबर फर्स्ट है, वो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई का। ठीक है, 3 का हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 3×5 = 15। 2 का मल्टीप्लाई हम 8 से करेंगे, 2×8 = 16। ठीक है, फिर 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, 3×4 = 12, और 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे जाएगा हमारा 2×4 = 8। ठीक है, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट का, और यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 4 यूनिट का। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 यूनिट बराबर कितने यूनिट, 4 यूनिट। और ये हमसे क्या बोल रहा है कि क्यू की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट आयु का अनुपात है। ठीक है, और क्यू की जो आयु का जो अनुपात है वो है 8, और 1 यूनिट का मान कितने यूनिट है हमारा, 4 यूनिट। ठीक है, तो 8 यूनिट का मान कितना होगा, 8×4 = 32, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, कितना आया हमारा, 32 वर्ष। ठीक है, ये तो था हमारा मेथड नंबर 1। अब हम देखने वाले हैं मेथड नंबर 2 से। ठीक है, तो वर्तमान में जो इसका अनुपात है वो कितना दे रखा है, 5:8, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाता है। ठीक है, 2:3 हो जाता है, कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कितना गैप है, यहाँ पे आ रहा है 5 का। ठीक है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 3 का। ठीक है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो समान नहीं है, तो हमको इनका डिफरेंस ये समान करना होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 1 का, और इन दोनों में कितना है, 3 का। ठीक है, तो हम जो 3 है उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, 3×3, और यहाँ पे क्या 1 है, तो हम 1 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, 1। तो नया रेशियो के निकल के आएगा, 5 एकम
5, ठीक है, 8 एकम 8, ठीक है, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, ठीक है। कितना गैप निकल के आ गया हमारा, एक का। यहाँ पे कितना डिफरेंस है, एक का, ठीक है। तो हम देख सकते हैं डिफरेंस दोनों में समान आ गया है, और जो आयु में कितना गैप आ रहा है, 4 वर्ष का, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं एक यूनिट का मान कितने, 4 वर्ष। तो अब वो बोल रहा है कि क्यू की वर्तमान आयु क्या है। ये पी का रेशियो था और ये क्यू का रेशियो था, ठीक है। तो वर्तमान आयु निकालनी है तो हम 4 का 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4 8 32, ठीक है। वो 32 वर्ष उसकी आयु आ गई, ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, पी तथा क्यू की वर्तमान उम्र में 7:3 का अनुपात है। 4 वर्षों बाद उनकी उम्र 2:1 के अनुपात में होगी, तो वर्तमान में पी की उम्र वर्षों में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्यू, ठीक है। तो वर्तमान में क्या है, इनकी प्रेजेंट में कितनी है, 7:3, और 4 साल बाद कितनी हो जाएगी, 2:1, ठीक है। कितने साल बाद, 4 साल बाद। 4 का मल्टीप्लाई हम यहाँ भी करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करेंगे, ठीक है। 7 एकम 7, 2 तिया 6, ठीक। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट का, और यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 यूनिट का, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं 1 यूनिट बराबर 4 यूनिट, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पी की वर्तमान उम्र क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 यूनिट का मान कितना है, 4 यूनिट, तो यहाँ पे कितनी यूनिट है, 7 यूनिट। तो ये 7 यूनिट का मान कितना होगा, 4 इंटू 7 करेंगे, 7 चुके 28 वर्ष, ठीक है। मतलब उसकी जो क्यू पी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है, 28 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। ये तो हमारा मेथड नंबर 1 था, और यहाँ पे देखेंगे मेथड नंबर 2, ठीक है। क्या अनुपात है, 7:3, ठीक है। और जो नया अनुपात वो कितना है, 2:1। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 का, यहाँ पे डिफरेंस है 5 का, पर हमको डिफरेंस जो सेम लाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे 7 ही आएगा, 1 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे तो 3 ही आएगा, ठीक है। पर 4 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे 8 आ जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो 7 और 8 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 3 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस है, तो हम बोल सकते हैं। और यहाँ पे आयु में कितने 4 वर्षों का डिफरेंस दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं 1 यूनिट का मान 4 वर्ष। और हमसे क्या पूछ रहा है, ये पी की वर्तमान उम्र क्या होगी वर्षों में, तो ठीक है, ये हमारे वर्तमान का रेशियो है। हम इसमें करेंगे इंटू 4, और 7 चुक कितना हो जाएगा हमारा, 28 ईयर्स, ठीक है। तो ये उसकी जो आयु है वो है 28 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, गौतमी और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 10 साल बाद वह अनुपात 2:3 हो जाएगा। रश्मि की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, गौतमी को हम जी से प्रदर्शित करेंगे और रश्मि को आर से, ठीक है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:5, और 10 साल बाद कितना हो जाएगा, 2:3, 2:3, ठीक है। कितने साल बाद, 10 साल बाद, तो यहाँ पे हम 10 साल लिखेंगे, ठीक है। 3 तिया 9, 5 दूनी 10, ठीक है। यहाँ पे ये 10 है, हम 3 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा, 30। 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे 20, ठीक है। यहाँ पे कितने यूनिट का गैप आ रहा है, 1 यूनिट का, और यहाँ कितने वर्षों का गैप है, 10 वर्षों का। तो हम बोल सकते हैं 1 यूनिट का मान कितना हो गया हमारा, 10 वर्ष। अब ये पूछ रहा है कि रश्मि की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। वर्तमान में इसकी यूनिट कितनी है, 5, तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू, और 1 यूनिट का मान कितना है, 10, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10, कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष। 50 वर्ष क्या हुई, रश्मि की वर्तमान आयु निकल के आ गई, ठीक है। ये तो था हमारा मेथड नंबर 1। अब देखते हैं मेथड नंबर 2, ठीक है। वर्तमान में कितनी है, 3:5, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 2:3। कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 2 का, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 1 का, पर हमको बराबर डिफरेंस चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है और इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, तो हम 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, और जो 1 का है इसका मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे, ठीक है। तो 3:1 कितना हो गया हमारा, 3, और 5:1 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 5, ठीक है। यहाँ पे हम इनमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी
4 और 2 दिया 6, ठीक है, एक एक का डिफरेंस आ गया यहाँ पे, ठीक है। और आयु में कितना दे रखा है 10 साल। हम बोल सकते हैं 1 यूनिट का मान 10 वर्ष है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, इंटू 5 आ जाएगा हमारा 50 वर्ष। रश्मि की आयु कितनी हो गई हमारी 50 वर्ष, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की उम्र में 13-16 का अनुपात था। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 10-20-23 हो जाएगा। वर्तमान में बी ए से कितने वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वही 3 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पास्ट, ये हो गया हमारा प्रेजेंट और ये हो गया हमारा फ्यूचर, ठीक है। तो वह 4 वर्ष पूर्व, मतलब ये प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले उनका रेशियो कितना था 13:16, और 10 वर्ष बाद, मतलब प्रेजेंट से 10 वर्ष बाद कितना हो गया उनका 20:23, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कितने का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है 7 का, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है 7 का, ठीक है। बराबर डिफरेंस आ रहा है तो हम इसमें दूसरा मेथड नहीं लगाएंगे क्योंकि इसी में ये इजीली हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है 7 का, यहाँ पे कितना डिफरेंस है 7 का, तो हम बोल सकते हैं जो 7 यूनिट है उसका मान कितना है 14 वर्ष, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टार्टिंग में कितने 4 वर्ष का डिफरेंस आ रहा था, और फिर 10 साल बाद कितना रेशियो बन रहा है 20:23, ठीक है, 10 साल बाद। तो टोटली आयु कितनी हो गई 14 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंस बन रहा था वो 7 यूनिट का बन रहा था, और आयु में कितना बन रहा है 14 वर्ष का। तो देखेंगे हम 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मतलब 1 यूनिट का मान कितना हो गया हमारा 2 वर्ष, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये हमसे कि वर्तमान में ए बी से कितने वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 13 इंटू, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 26, फिर हम करेंगे 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 32। हम देख सकते हैं यहाँ में कितना डिफरेंस आ रहा है 6 वर्ष का, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो बी है वो ए से 6 वर्ष बड़ा है। अब आप बोलेंगे कि हमने इनकी वर्तमान आयु तो निकाली नहीं, हमने तो ये उनकी पास्ट की आयु निकाल कर हमने उसका डिफरेंस निकाल दिया। तो अब आप एक बात बताइए, अगर आप अपने बड़े भाई से 5 साल छोटे हैं तो आने वाले जब आपका बड़ा भाई 50 साल के हो जाएंगे तो आप फिर भी उनसे 5 साल ही छोटे ही रहेंगे, मतलब आप 45 के ही रहेंगे, ठीक है। आप अगर वर्तमान में 20 साल के हैं और आपके बड़े भाई 25 साल के हैं तो कितने का डिफरेंस आएगा 5 का। अगर आपके बड़े भाई आगे चल के 50 साल के भी हो जाते हैं तो आप कितने के साल के हो जाओगे 45 साल के, फिर भी डिफरेंस कितना रहेगा 5 का ही रहेगा। अगर पहले भी अगर 6 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है तो आगे चल के भी 6 वर्ष का ही डिफरेंस आता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 4 वर्ष बाद यामिनी और जैमिनी की आयु में 7-8 का अनुपात होगा। 1 वर्ष पूर्व यह अनुपात 6-7 था, ठीक है। जैमिनी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी, ठीक है। हम वही 3 लाइन सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये बोल रहा है जैमिनी की आयु 4 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट मतलब सॉरी फ्यूचर में 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 7:8, ठीक है। यहाँ हमारी क्या होगी यामिनी, ठीक है, और ये कितना होगा हमारा जैमिनी, ठीक है। 4 वर्ष बाद कितना हो जाएगा 7:8, और 1 वर्ष पूर्व मतलब 1 वर्ष पहले, 1 वर्ष पहले कितना था 6:7, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 1 का, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 1 का, और ठीक है बराबर डिफरेंस आ रहा है तो हम इसमें मेथड नंबर 2 नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या 1 यूनिट हो गया हमारा, और टोटल जो एज है वो कितनी है 5 वर्ष, ठीक है। 1 को और 4 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 5 वर्ष। तो हम बोल सकते हैं 1 यूनिट का मान कितने वर्ष है 5 वर्ष, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जेमिनी की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। जेमिनी की जो 1 साल पहले आयु कितनी थी वो थी 7, वो उसका रेशियो कितना था 7 रेशियो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 7 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना जाएगा हमारा 7×5 = 35, ठीक है। तो उसकी 1 वर्ष पहले 35 वर्ष आयु थी, तो इस साल उसकी कितनी आयु होगी
जब वह 1 साल पहले 35 वर्ष की थी तो अब वो होगी 35 + 1 कितने की होगी, 36 वर्ष की। अगर आप 1 वर्ष पहले 20 साल के थे तो इस वर्ष वो आप कितने साल के हो जाओगे, 21 साल के। ठीक है, तो उसी तरह अगर ये 1 वर्ष पहले 35 साल की थी तो इस साल ये मिला के हो जाएगी 36 साल की, 36 ईयर ओल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है पिता और पुत्र की उम्र का योग 47 है। ठीक है, 4 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुना हो जाएगी। पुत्र की उम्र क्या है? ठीक है, मतलब वर्तमान में पुत्र की हमको उम्र बताना है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, पिता को हम एफ यानी कि फादर से प्रदर्शित करते हैं एफ, और पुत्र को हम सन से। ठीक है, मतलब यानी कि एस से। इन दोनों का जो योग है आयु का वो कितना है, 47। अब ये बोल रहा है 4 साल बाद, मतलब पिता की आयु में भी 4 प्लस होगा और सन की भी आयु में 4 साल प्लस होगा, क्योंकि 4 साल बाद आप भी, आपकी उम्र भी 4 साल बढ़ेगी और पिताजी की उम्र 4 साल बढ़ेगी। तो टोटल कितनी उम्र बढ़ रही है, 8 वर्ष। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्लस कर देंगे 47 + 8। ठीक है, तो यह आएगा हमारा 55। ठीक है, तो जो है कि 4 साल बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 55 वर्ष। और ये बोल रहा है 4 साल बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुना होगी। ठीक है, मतलब अगर फादर सन, ठीक है, सन की जो एज है वो 1 होगी तो पिता की उम्र कितनी होगी, 4। ठीक है, ये इनका रेशियो बन गया। कितने साल, 4 साल बाद। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये उनकी आयु का योग है तो हम भी क्या करेंगे, ये उनकी रेशियो होगा, आयु का रेशियो, उसको भी हम योग कर लेंगे यानी कि प्लस कर लेंगे। कितना आएगा हमारा, 5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, मतलब जो है कि 1 यूनिट का मान कितने वर्ष आ गया, 11 वर्ष। ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहा है कि पुत्र की उम्र क्या है, मतलब वर्तमान में जो पुत्र है उसकी उम्र क्या है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो 11 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44, और 11 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, ठीक, कितना हो जाएगा हमारा, 11। तो ये जो आयु निकल के आई है वो आई है 4 वर्ष बाद की, मतलब 4 वर्ष बाद पिता कितना, 44 का हो जाएगा और पुत्र हो जाएगा 11 का। और वर्तमान में अगर हमको इसकी आयु निकालनी है तो हम 11 में से 4 माइनस करेंगे, कितनी निकल के जाएगी, 7। मतलब वर्तमान में उस पुत्र की आयु कितनी है, 7 वर्ष। अगर 4 वर्ष पहले आप, सॉरी, अगर 4 वर्ष बाद आप 11 साल के हो जाएंगे तो आप वर्तमान में कितने होंगे, 7 वर्ष के, तभी आप 4 वर्ष बाद 11 वर्ष के हो पाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। उस आदमी की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले सन लिखेंगे, फिर फादर साहब लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, उसके पुत्र की आयु की 3 गुना है, मतलब सन अगर 1 है तो उसके जो पिता होंगे, फादर होंगे, वो 3 यूनिट होंगे। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुना होगी। ठीक है, मतलब अगर पुत्र 1 है तो पिता कितने होंगे, 2 यूनिट। ठीक है, कितने वर्ष, 10 वर्ष बाद। तो हम यहाँ पे भी 10 लिखेंगे, यहाँ पे भी 10 लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 एकम 2, 3 एकम 3। ठीक है, 2 हम 20। ठीक है, और 1 का इंटू अगर हम 10 में करेंगे तो आएगा हमारा 10। ठीक है, यहाँ पे कितने यूनिट है, 1 यूनिट है, और यहाँ पे कितने वर्ष का गैप आ रहा है, वो आ रहा है 10 वर्ष का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं 1 यूनिट का मान 10 वर्ष। अब ये पूछ रहा है कि उस आदमी की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, ये हमारा वर्तमान का रेशियो है और ये हमारे फ्यूचर का रेशियो है। वर्तमान में हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, पिता की जो आयु निकल के जाएगी वो आ जाएगी 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला मेथड। अब हम करेंगे हमारे दूसरे मेथड से। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1:3, ये हो गया सन, ये हो गया हमारे फादर। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है, 1:2। इतने में कितना डिफरेंस है, 0 का, और इसमें कितना डिफरेंस है, 1 का। तो हम इन दोनों का डिफरेंस बराबर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है और यहाँ पे 2 का। 1 का इंटू हम 1 में करेंगे कोई मतलब नहीं होगा, और 1 का इंटू 3 में करेंगे कोई मतलब नहीं होगा। पर यहाँ पे जो 2 का डिफरेंस है, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का, और यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का। ठीक है, पर
वर्ष में यहाँ पे कितने दे रखा है 10 वर्ष, तो हम बोल सकते हैं एक यूनिट का मान कितना 10 वर्ष है। तो ये बोल रहा है कि उस आदमी की वर्तमान आयु कितनी है, और उस वो जो व्यक्ति है उसकी वर्तमान आयु का रेशियो कितना है 3। तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे हम 10 × 3, तो आ जाएगा हमारा 13 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, मतलब कि जो उसका पिता है, या हम बोल सकते हैं उस व्यक्ति की जो आयु है वो है 30 वर्ष। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू वेरी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।